हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट टुमारो। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 48,189 पे, और बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से लगभग 218 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कल भी इसने 45 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था, परसों भी 350 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी प्लस में ही क्लोज कर रहा है, कल की क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बट ओवरऑल मोमेंटम जीरो है। इंट्राडे में अगर आपको मोमेंटम दिखाऊं तो अगर आप इंट्राडे में चलें, हम इंट्राडे में अगर आप देखें तो इंट्राडे में मोमेंटम हो ही नहीं रहा। तो थोड़ी सी मूव आती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, वही लगातार जो 3 दिन से हो रहा है, गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है। आज थोड़ा सा हुआ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने का पुल बैक लेने का एक मोमेंटम, हमें एक ट्रेड यहाँ मिला, मैं आपको 5 मिनट में अभी समझाऊंगा थोड़ी देर तक। उसके बाद अगर आप देखो तो एक्सपायरी वाले दिन भी आज बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट एक। अब इसका रीजन क्या है? देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, वन डे का चार्ट समझो। वन डे के जब तक आप चार्ट को एनालिसिस नहीं करोगे, ओवरव्यू नहीं समझ पाओगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि 5 मिनट में ट्रेड कैसे लेना है, कब मार्केट मोमेंटम देगा, कब मार्केट साइडवेज रहेगा, कौन से लेवल हैं जहां से मोमेंटम आ सकता है। जब तक मार्केट, अब देखो जैसे ही कंटिन्यूसली आपको पता चल रहा है कि भाई ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का मार्केट कब से, जनवरी से फरवरी से फॉलो कर रहा है, और कंटिन्यूसली इसी के पास आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसी के पास आके रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो क्या हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, मार्केट बीच में अब क्या हो रहा है, जो ऊपर के ऊपर से कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, नीचे से पुट शॉर्ट कर रहे हैं, और जो ऑप्शन सेलर हैं वो ऊपर और नीचे का स्ट्रैडल बना के, स्ट्रैंगल बना के वो बैठ गए हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है, बीच में ऑप्शन जो ऑप्शन बायर हैं उनको मोमेंटम नहीं मिलेगी। वो थोड़ी सी इंट्राडे के बेसिस में आपको मोमेंटम कहाँ मिल सकती है, जब इस लेवल के पास आके एक आपको छोटी सी मोमेंटम मिलेगी, जब मार्केट कहीं इसके जब हाई के पास इसी ट्रेंड लाइन के हाई के पास आएगा जहां होल्ड करे। अग्रेसिव मूव कब मिलेगा, जब इस ट्रेंड लाइन के, जब इस बड़े जोन के चैनल के बाहर निकलेगा। जब तक इस चैनल के अंदर है, मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस, जो बड़ा मोमेंटम, जब जिसको हम बोलें कि भाई बड़ी बड़ी अग्रेसिव बाइंग या अग्रेसिव सेलिंग। देखो, अब एज सच ऐसी मूव्स आ सकती हैं बीच में, जिन्होंने मान लो ऑप्शन बाइंग करके रखी होगी, जो बैठे होंगे अभी, या जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके या पुट शॉर्ट करके रखी होगी, तो वो अभी प्रॉफिट में तो होंगे, बट उनको ने एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कम से कम कि जो ऑप्शन बायर है खासकर, उनको मोमेंटम कहाँ मिलेगा, जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकलेगा। इस रेंज के जब तक मार्केट अंदर है, तब तक आपको बड़ी मोमेंटम नहीं मिल सकता, बड़ी मूव आपको नहीं मिल सकती। हाँ, ऐसा होगा कि 3-4 दिन होल्ड करने के बाद एक मोमेंटम मिल जाए आपको, वो देखना पड़ेगा, वो भी स्लो मोमेंटम होगा। ऐसा नहीं होगा वो वन वे मोमेंटम नहीं आएगा, उसमें मोमेंटम भी स्लो होगा। जैसे इस दिन हुआ था, मार्केट गई थी आस्ता आस्ता ऊपर ही गई थी, बट वो मोमेंटम भी कहीं ना कहीं बुलिश होने के बाद भी पुल बैक ले रहा था, मार्केट आस्ता-आस्ता करके ऊपर जा रहा था। पर क्या होता है कि जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकलेगा, आपको बड़ी-बड़ी कैंडल्स मिलेंगी। 1 या 2, 2-3 दिन कंटिन्यूअसली मार्केट 1000 से 2000 पॉइंट आपको 1-2 दिन में ही दिखा देगा। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वन डे का चार्ट इसलिए तो देखते हैं, ताकि 15 मिनट में जब हम ट्रेड लें, जब हम एनालिसिस करें, अब हमें पता होना चाहिए यार, इस रेंज की जब तक अंदर है, इस रेंज के जब तक अंदर है, मार्केट साइडवेज ही रहेगा। मार्केट क्या होगा, बायर ऑप्शन जो बायर होंगे वो ट्रैप हो जाएँगे नीचे के लिए, कम से कम 47,800 के पास, जब तक मार्केट यहाँ होल्ड सस्टेन नहीं करता। देखो, हमेशा बोलता हूँ सस्टेन करना जरूरी है। कैंडलस्टिक वाली वीवीआर वाली वीडियो आप देख सकते हो, वहां आपको समझ आ जाएगा। 47,800 को सस्टेन करेगा, उसके बाद ही नीचे का मोमेंटम हम सोचेंगे। ऊपर के लिए कम से कम यही रहेगा कि हमारे पास 48,100 का जो लेवल। देखो, ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। ट्रेड ऐसे ही किया जाता है। अगर आपको पैसा बनाना है, आपको समझना पड़ेगा किसी दिन आपका मार्केट ट्रैप कर सकता है। ट्रेड नहीं लेना भी, कोई नहीं लोगे ट्रेड तो कुछ नहीं होता। नहीं लेना भी एक आर्ट है भाई। पहले बैठे रहना, मार्केट को देखते रहना, वही एक आर्ट होता है। वो चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। कहीं कहीं दिन ऐसे निकालो, महीने के 2 से 3 दिन, जब आप मार्केट को देखोगे बट ट्रेड नहीं करोगे, देखना कितना मुश्किल है। ऐसे लोग देखो, ट्रेडिंग आपको दिखने में आसान लगती है, ट्रेडिंग आपको एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि भाई ये बहुत आसान चीज है, बट असल में ये बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग ट्रेडर बनना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना एक मुश्किल चीज है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन लगेगा, रिस्क मैनेजमेंट लगेगा, रूल्स लगेगा, प्राइस एक्शन के साथ स्टिक होना पड़ेगा। अगर किसी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक हो, देखो स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी तो आपको पूरे यूट्यूब में स्ट्रैटेजी से भरा हुआ है, बट मेन चीज जिसके पीछे लोग काम नहीं करते हैं वो है माइंडसेट। माइंडसेट पे लोग काम नहीं करते, साइकोलॉजी पे लोग काम नहीं करते, समझते नहीं है कि मोमेंटम कहाँ से होगा, लेवल कौन से होंगे, उस लेवल पे क्या मार्केट कैसा होल्ड करेगा तो मोमेंटम आ सकता है। वो कब समझ आएगा, जब आपने 6-7 महीने स्टॉक्स में आपने लगाए हैं। आपकी क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट से अपने कैपिटल को मैनेज करके, आपने मनी मैनेजमेंट हर चीज अब की है, डिसिप्लिन के साथ लगे हो। और कुछ कुछ दिन क्या, देखो, कुछ कुछ दिन बीच में ब्रेक भी लो, ब्रेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रेक नहीं लोगे ना तो क्या होगा कि एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। महीने में क्या करो, 2 दिन ऐसे निकाल लो, जो पहले से आप फाइंड आउट कर लो कि आप उस दिन 2 दिन ट्रेड नहीं लोगे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, ट्रेडिंग अगर अगर आप करने हैं, आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंजेस देने पड़ेंगे, अपने आप को एक गोल के साथ स्टिक रखना पड़ेगा, रूल्स के साथ स्टिक रखना पड़ेगा।
रूल्स आपके जब तक फ्लेक्सिबल हैं तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट जब तक आपका फ्लेक्सिबल है, जब तक ये रिजिड नहीं होंगे, आपने रूल बना दिया, जब तक उसको कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप इसमें पैसा नहीं बना पाओगे। चलो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज चलो 5 मिनट में देखते हैं कि मैं दिखाऊं मार्केट में क्या क्या हुआ है। देखो, अब आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आज की मार्केट में क्या हुआ। पहले नंबर हमने वन डे का ओवरव्यू देखा। वन डे का हमारे पास ऊपर के लिए 48 300 के पास, 200 से 300 के पास हमारे पास एक मतलब एक ऐसी जोन है जहां पर मान लो कि जब तक यहाँ होल्ड नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ऊपर की साइड मतलब ट्रेड लेना। और ट्रेड कब लेना? जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। भाई ये भी देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कितना हो गया है। यहाँ पर अगर 400 पॉइंट की मूव हो चुकी है, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन के होल्ड भी करेगा, तब भी मैं इधर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों यहाँ इंटरेस्टेड कब हूँ? जब मैंने पहली ट्रेड ले ली हो। फर्स्ट ट्रेड को ट्रेड करने की कोशिश करो। मार्केट ने क्या किया, एक सेलिंग कैंडल बनाई। मार्केट देखो है तो बुलिश है ना। मार्केट प्रीवियस मेजर स्विंग अभी तक कोई नहीं तोड़ा। मार्केट जैसे ही इस रेंज के ऊपर आज मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ आके सस्टेन करता है। यो एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो एज अ सपोर्ट का काम करता है। मार्केट यहाँ से एक आपको मूव देता है। इस मूवमेंट के बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह जाता है। अब ये मूवमेंट क्यों आई है? देखो, हर जगह कंडीशन अलग है। कल कंडीशन अलग बनी थी, आज कंडीशन अलग बनी थी। जैसे आप 100 150 कंडीशनें देखोगे, मैं आपको समझाऊंगा चीजों में क्या होता है। देखो क्या हुआ है पहली कैंडल में, क्या देखो पहली कैंडल क्या बनी है, रेड कैंडल है। अब सिर्फ कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझो। पहली कैंडल क्या बनी है, रेड बनी है। दूसरी कैंडल क्या बनी है, दूसरी कैंडल भी रेड बनी है, पर दूसरी कैंडल में क्या हो रहा है, नीचे से आप देखो तो एक विक बनी है। इस टाइप की कैंडल बनी है। इसका मतलब नीचे से विक का मतलब होता है कि आप जो बायर होंगे, बायर बायर ने मार्केट कैंडल को ऊपर लेके आए, फिर से वापिस सेलर कोशिश करते हैं, एक कोशिश फिर से सेलर करते हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा, ये बायर सेलर के बीच की लड़ाई है। इतना आसान नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाए, इतना आसान नहीं मार्केट नीचे चला जाए। ट्रेंड को मार्केट फॉलो करता है। मार्केट के भी सर्टेन रूल्स है। मार्केट अपने रूल्स के बिहाफ में चलता है। मार्केट, हाँ, कभी कभी न्यूज आ जाती है तो उसके अगेंस्ट चला जाता है। बट मार्केट भी कंटिन्यूसली 10 में से 8 बार यही चीजें फॉलो करता है। अगर आप देखोगे, 8 में से 10 बार यही चीजें फॉलो करता है, 10 में से 8 बार ये चीजें फॉलो करता है। आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा। देखो कल ये जोन एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ऊपर। ये जो ये वाला जोन है, मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 बार ये यहाँ पर आके रजिस्टर ले रहा था। और जैसे ही मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पर आप कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो। कैंडलस्टिक बिहेवियर कैसा है? पहली कैंडल रेड बनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। दूसरी कैंडल में बाहर आ जाती है। तीसरी कैंडल क्या करती है, प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ती। ये छोटी-छोटी चीज़ें जब आप देखोगे, इसी चीज़ों को 1 डे में देखोगे, 5 मिनट देखोगे, देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की मैं वीडियो डालूँगा। और साथ में आपको अगर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बता दो। फिर मैं आपको उस रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड वीडियो डालूँगा। उसके बाद जैसे कि अब हम मैं इधर बता रहा था आपको, यहाँ पर इस कैंडल में बाइंग हुई है, उसके बाद वापस एक और कोशिश करते हैं सेलर लाने की नीचे, बट नहीं ला पाते, फिर से बायर आ जाते हैं, यहीं पर आपका ट्रेड बन गया। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें जब आप समझोगे, देखोगे, जो करोगे, इनको ट्रेड करोगे, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। और कई बार क्या होता है कि अब देखो मार्केट जैसे साइडवेज चला गया ना, आपने मान लो लेट्स से आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, आप पूरे दिन बैठे रहोगे, 10 रुपए ऊपर नीचे चले गया, 2 रुपए हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको ये चीजें कौन बताएगा कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, मोमेंटम कहाँ आएगा, लेवल क्या है, वो चीजें आपको समझ आएंगी 1 डे के एनालिसिस से। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस को, जो फ्रेम की जो वीडियो आएगी उसको मिस मत करना, ये बहुत जरूरी वीडियो है। इसको देखो, ये चीजें जब आप सारी एक चीज को जब आप अलाइन करोगे, उसके बाद जाके पैसा बनेगा। अगर आप बोलो मैंने स्पॉट रेजिस्टेंस पढ़ लिया तो मेरा पैसा बन जाए, या मैंने कैंडलस्टिक बिहेवियर पढ़ लिया तो पैसा बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कंटिन्यूअसली हर चीज को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो आने वाली मेरी डेली, देखो डेली लर्निंग वीडियो ना जरूर देखो, इसमें आपको मैं ओवरऑल मार्केट का समझाऊंगा। देखो अगर मार्केट यहाँ खुलता तो कंडीशन अलग बनती है, गैप अप खुला है कंडीशन अलग बनी, ज्यादा बड़ा गैप अप खुलता तो फिर और कंडीशन अलग बनती, फ्लैट खुलता तो और बनती, गैप डाउन खुलता तो कंडीशन और बनती। तो आस्ते आस्ते आपको ये समझना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, अब आपको गिनाऊंगा, तब आपको जाके समझ आएगा। अब चलिए वनडे में देखें। वनडे में आपको मैं सही बताऊं तो ये वाला जो जब तक मार्केट इसी इसी लेवल के पास आके ट्रेड या ऊपर नहीं निकालेगा, तो उसके पहले आपको मोमेंटम मिल सकता है यहाँ से ऊपर। क्योंकि ये मार्केट ने 1 2 3 4 लगातार 4 कैंडल यहाँ होल्ड कर लिया। तो 350 400 के बीच एक यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक बिहेवियर अगर होल्ड करता है, सस्टेन करता है मार्केट, तो यहाँ से आपको छोटी सी एक मूव मिल सकती है, लगभग 750 तक। नीचे के लिए लेवल ये रहेगा, हमारा रहेगा 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको ऐसा होल्ड करता है मार्केट तो नीचे तक इसी ट्रेंड लाइन के लोअर सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है मार्केट, या इस लोअर एंड तक आ सकता है। यहाँ से फिर देखेंगे मार्केट कैसा प्रोजेक्शन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। 15 मिनट में कल देखें। देखो सिंपल रखो अपनी एनालिसिस को, बिल्कुल सिंपल सिंपल रखो। ऑप्शन बायर हो, आपको पैसा बनाना है तो आपको जितना सिंपल रख सकते हो चार्ट को, जितनी सिंपल एनालिसिस रखोगे उतनी उतना आपके लिए बेटर रहेगा। 15 मिनट में अगर मैं दिखाऊं तो
सेम वही जैसे वन डे का 48,300 के पास गैप अप खुलता है मार्केट तो 48,300 का होल्ड करेगा तो ऊपर वाली साइड सोच सकते हैं। फ्लैट खुलेगा मार्केट 48,190 इधर कहीं भी आगे फ्लैट खुलता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। फिर मैं मार्केट का वेट करूंगा कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन जा तो 300 के पास आके सस्टेन करे, जब साइकोलॉजिकल लेवल 48,000 के पास आके सस्टेन करे। देखो ये चीज समझो ना, सेलर के एसएल कहाँ लगे होंगे, कम से कम मेजर दो प्रीवियस स्विंग के नीचे एसएल लगे होते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये स्विंग भी है, तो यहाँ जब मार्केट आके सस्टेन करेगा तब हमें नीचे वाली साइड की मोमेंटम मिल सकता है। तो ये चीज़ देखनी पड़े। और एक चीज़ और देख सकते हो आप तो कि मतलब मार्केट सिर्फ एक गैप अप खुलता है, उसके बाद मार्केट पूरा डेड हो जाता है। गैप अप खुलता है तो डेड हो जाता है, गैप अप खुलता है तो उसके बाद डेड हो जाता है। तो कहीं न कहीं अब बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर्स में स्ट्रेंथ अभी बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये चीज़ कब फुलफिल होगी, जब तो मार्केट इसके ऊपर अच्छी बाइंग कैंडल बना दे कल, जा तो इधर नीचे आके एक पुल बैक ले ले। ये चीज़ देखो आपको समझनी पड़ेगी, कैंडलस्टिक बिहेवियर समझना पड़ेगा, बायर सेलर की स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी कि भाई स्ट्रेंथ के बेसिस पे किसके पास ज़्यादा है। अभी बायर चाहे मार्केट थोड़ा-सा बुलिश ज़ोन में इंट्राडे में लेवल बुलिश में है, बट फिर भी देखा जाए तो कहीं न कहीं वो स्ट्रेंथ ही नहीं है बाइंग कैंडल्स में। मार्केट गैप अप खुलता है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है। आज भी अगर आप देखो तो थोड़ा-सा मार्केट ऊपर लेके गए, वापस साइलेंट हो गया। तो जब तक मार्केट में जा तो बायर्स के हाथ में, नहीं तो अब देखो अब इससे मतलब क्या है कि सेलर्स कहीं न कहीं थोड़े-सी अगर अगर बायर थोड़ा से भी डरे 48,000 के बाद थोड़ा-सा भी आके मार्केट सस्टेन करता है, थोड़ा-सा नीचे निकालता है, तो आपको एक नीचे वाली साइड की अच्छी मूव मिल सकती है। अग्रेसिव बाइंग या अग्रेसिव सेलिंग के लिए मत जाना अभी, अभी मार्केट ऐसा है नहीं है। निफ्टी 50 का भी सेम ही है, सच कोई बड़ी मूव है नहीं है। ऊपर के लिए वही लेवल है जो मैंने आपको कल बताए थे, नीचे के लिए अब मान लो यहाँ पर आके एसएल लग जाएगा। देखो आपको समझना पड़ेगा ना एसएल कहाँ पर है। अभी बड़ी मूवमेंट क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि मार्केट एक बड़े जोन के बीच फंसा हुआ है, तो तब तक जब तक मार्केट उसको निकालेगा नहीं तो बड़ी मोमेंटम आएगी नहीं। ऊपर के लिए अगर आप देखो तो बस ये सिंपल ही है, ये जो मार्केट ने जोन बना दिया, अब इस जोन के अगर फ्लैट खुलता है तो अपना देखो अपना दिमाग भी लगाओ ना, अपना भी देखो, आपको समझ है, बार बार चीजें आपको बता रहा हूँ कि यहाँ फ्लैट खुलेगा सस्टेन करेगा तो नीचे का देखेंगे, यहाँ फ्लैट खुलेगा सस्टेन करेगा, सस्टेन मतलब कोई प्राइस एक्शन बना दे या होल्ड कर दे, जो मर्जी बोलो आप, रेंज बना दे, चैनल बना दे, तो नीचे वाली साइड का हमारे पास अगला टारगेट क्या हो सकता है, ये वाला लेवल हो सकता है 22,280 हो सकता है। ऊपर के लिए हमारे पास अगला लेवल हो सकता है लगभग 500 के पास साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जितना सिंपल आप एनालिसिस को रखोगे उतना आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस